नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग मापन का अगला पार्ट लेकर आए। आज मापन में हम लोग उसके आगे वाले भागों को देखेंगे, ठीक है ना। तो चले शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए दोस्तों, मापन में आपने सबसे पहले पिछली वीडियो में आपने ये सीखा था कि एक्चुअली में मापन आप कहते किसे। बात समझ में आ गया, समझाने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपने ये देखा कि आप मापते किसके हैं, तो जवाब आया था आपका भौतिक राशि को। भौतिक जो राशि होती है उन्हीं को आप मापते हैं। तो फिर अब जवाब आया आपका कि भौतिक राशियां होती कौन कौन सी है। तो आपने भौतिक राशियां तो ऐसे लाखों पढ़ी, लेकिन आपने कुछ मूल राशि मानी थी। तो कुछ मूल राशियां थी जो जिसकी संख्या 7 थी, आपने पढ़ा। उसके बाद आपने 2 पूरक राशि पढ़ी थी, ठीक है ना। पूरक राशि 2 पढ़ी थी और इनके आपने मात्रक पढ़े थे। फिर आपने व्युत्पन्न मात्रक पढ़े थे और बीमा। ये जो टॉपिक है आपने पिछली वीडियो में कवर कर लिया है, ठीक है ना। आज हम इसके आगे वाले भागों को देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, आज हम चलते हैं कि मापन तो आप कर लिए भैया, मापन किससे करना है वो कर लिए। मापन में आपकी राशि कौन कौन सी है वो भी जान गए। मापन में आपने मात्रक क्या क्या होते हैं वो भी जान गए। लेकिन अब हम मापन की पद्धति पढ़ेंगे। मापन की पद्धति, तो आप देखो मापन की पद्धति यानी सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। तो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट होता क्या है कि आप किस पद्धति से आप भौतिक राशियों को नापते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो सिस्टम होता है मापन पद्धति में, वो पहला सिस्टम है MKS पद्धति। मीन्स क्या होता है, देखो इसमें M से होता है मीटर, K से होता है किलोग्राम और S से होता है सेकेंड। तो आप जवाब दे सकते हो कि जिन भौतिक राशियों को मीटर, किलोग्राम, सेकेंड में मापा जाता है उस पद्धति को आप MKS पद्धति कहते हैं। बात समझ में आ गया, क्लियर है ना। तो हमारे यहाँ जो भी आप पद्धति नापते हैं MKS में है। चूंकि SI भी कह सकते हैं, SI इंटरनेशनल होता है, आगे नाम देखेंगे इसका। इसके बाद इसका दूसरा होता है CGS। C का मतलब यही सेंटीमीटर हो गया, जो मीटर का छोटा हो गया, सेंटीमीटर हो गया, किलोग्राम का ग्राम हो गया, उसके बाद सेकेंड का सेकेंडी रहा। तो बात समझ में आया ना कि जिस पद्धति में भौतिक राशियों को आप सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड में मापते हैं वह पद्धति आपकी क्या कहलाती है, CGS। बात समझ में आ गया। अब अगली पद्धति आपकी होती है FPS, मतलब फुट पाउंड सेकेंड। बात समझ में आ गया, फुट पाउंड सेकेंड मतलब जिस पद्धति में भौतिक राशियों को आप फुट, पाउंड और सेकेंड में नापते हैं। फुट दूरी का मात्रक है, पाउंड द्रव्यमान का, सेकेंड समझते हैं। तो जिनमें भौतिक राशियों को आप फुट, पाउंड, सेकेंड में मापते हैं वो पद्धति आपका FPS पद्धति कहलाती है। और यह पद्धति विदेशी है, जो विदेशों में यूज होती है वो ये पद्धति, ठीक है ना। और द लास्ट वन आपकी जो चौथी पद्धति होती है SI, यानी इसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति, है ना। जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति होती है इसमें 7 जो मूल राशि और 2 पूरक राशि और मात्रक, ये दोनों आते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति में। बात समझ में आ गया। तो अंतरराष्ट्रीय पद्धतियों में ये 7 के 7 मूल राशियां और 2 पूरक राशियां, ये दोनों आती हैं। मात्रक बात समझ, राशि है तो उसका मात्रक भी यही है। तो बात समझ में आ गया होगा। तो आपने मापन पद्धति देख लिया, क्लियर हो गया। अब चलते हैं इसका अगला भाग देख लेते हैं। तो देखें दोस्तों, अब जो है आप मापन पद्धति तो देख लिया, तो भौतिक राशि जो आपने भौतिक राशि पढ़ा, जो आप भौतिक राशि पढ़े, इनको व्यक्त करने के लिए दिशा की भी आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो भौतिक राशि के प्रकार दिशा के आधार पे। तो दिशा के आधार पे जो भौतिक राशि होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक आपकी सदिश होती है और दूसरी आपकी क्या होती है, अदिश होती है। बात अब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना।
कि जो भौतिक राशि होती है, अभी आपने भौतिक राशियों में मूल राशि और व्युत्पन्न राशि या पूरक जो राशि इसको देखा था, बात समझ में आया। अब हम उसी भौतिक राशि में सदिश राशि और अदिश राशि भी देखेंगे। तो सदिश सदिश और मूल और पूरक, इनमें अंतर क्या है, व्युत्पन्न में अंतर क्या है। तो देखिए, वो मूल का मतलब जो स्वतंत्र थी वो थी, और पूरक का मतलब क्या थी कि भैया जो स्वतंत्र रूप से नहीं बल्कि किसी की सहायता से लिखी गई लेकिन उनका कोई मात्रक नहीं था, वो पूरक थी। और व्युत्पन्न का मतलब कि भाई जो उत्पन्न की गई हो, किसी न किसी की सहायता से उत्पन्न की गई हो, वो व्युत्पन्न हो गई। बात समझ में आ गया। तो वहां उसकी उत्पत्ति के आधार पर वो राशियों का प्रकार था। अब यहाँ पर हम जो है कि भौतिक राशि को इसके दिशा के आधार पर, वो जो भौतिक राशि होती है, इन कुछ भौतिक राशियों में दिशा होती है और कुछ में दिशा नहीं होती है। तो उस दिशा के आधार पर हम इसका प्रकार पढ़ेंगे। अब दिशा का यहाँ क्या अर्थ हुआ कि देखिए, दिशा का मतलब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नहीं है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर जो भी दिशा है इसका सीधा सा अर्थ है कि पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब जो चीज बढ़ेगी वो वापस घटेगी भी, ये दिशा का अर्थ है। बात समझ में आ गया, क्लियर बात समझ में आ गया। तो दिशा का मतलब, फिजिक्स में दिशा का मतलब बस यही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब अगर कोई बढ़ रहा है तो घटेगा भी, तो वही बढ़ना और घटना ही दिशा हो गई। और कुछ ऐसी राशि है जो बढ़ी तो बढ़ते ही रहेंगी, वो घटने वाली नहीं है, उन्हीं को आप कहते हो उसमें दिशा नहीं है। तो दिशा के आधार पे हम दो राशियों में डिवाइड करते हैं, एक सदिश और एक अदिश। तो नाम से पता चल जाता है कि जिसमें दिशा हो, स का मतलब होता है भैया साथ, और दिश मतलब हो गया दिशा। तो जो दिशा के साथ हो, मतलब जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए आप परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। देखो, रटना नहीं है, मैं बोल दे रहा हूं कि जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए आप परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें को आप क्या कहते हो, सदिश राशि। बात समझ में आ गया। जिनको भी व्यक्त करना, जो भी भौतिक राशि है उसको आप व्यक्त कर रहे हो, और उसको व्यक्त करने में दिशा परिमाण के साथ साथ अगर दिशा की भी आवश्यकता पड़ रही है तो वो क्या है, सदिश है। बात क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। और अदिश में क्या होगा कि भाई केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। इसमें जो दिशा होती है वो नहीं होती है, ये याद रखना कि केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। तो जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है वो सदिश होता है। अब कौन सदिश होता है, कौन अदिश होता है, अब उसकी ट्रिक आप सीखने वाले हो। देखो, रट्टा नहीं मारना है, मैंने पहले ही कर दिया था कि आपको रटना नहीं है, टेक्निकल पढ़ना है, टेक्निकल। और मैं आपको टेक्निकल पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। आप पूरा यूट्यूब खोज लीजिएगा, आपको ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो आप ध्यान से सीख लीजिएगा, फिर आपको अदिश और सदिश में एक भी पैसा का कोई संदेह नहीं होगा। बात समझ रहे हैं। तो देखिए कि पहला अदिश की पहचान, जितने भी मूल राशि माने थे या जो भी मूल मात्रक हैं वो सब के सब क्या होते हैं, अदिश होते हैं। दो कॉलम हम बना लिए, जितने भी मूल मात्रक होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, अदिश होते हैं। दूसरा भाई, जो पूरक है ना, वो भी आपका क्या है, पूरक जो मात्रक है वो भी क्या है, अदिश है। अब देखिए, ये दो पॉइंट आप याद कर लिए, बाकी पॉइंट इन्हीं से निकलेगा। तो उसके लिए आपको नोट याद रखना है। नोट ये ध्यान से याद रखिएगा। पहला नोट क्या, कि अगर कोई एक अदिश राशि हो और उसके साथ में कोई भी एक अदिश राशि हो तो वो जो वैल्यू होगी एक अदिश राशि होगी, ठीक है ना, एक अदिश राशि ही होगी। मतलब दो अदिश राशियां हैं तो अदिश राशि होगी। तीन भी हो सकती है, दो ही नहीं तीन भी होगी। ये गुणा का अर्थ नहीं है, मतलब वो साथ में हो, चाहे गुणे के रूप में हो चाहे भाग के रूप में हो, चाहे क्या है घटा के रूप में हो। बात समझ में आ रहा है ना। मतलब कि दो अदिश राशियां हैं तो अदिश होंगी। ये कैसे होगा अभी आप समझ जाओगे, सब घबराना मत, बस नोट ध्यान में रख लीजिए। अगर
दो सदिश राशि एक साथ है, चाहे गुणा के रूप में हो, चाहे वो भाग के रूप में हो, चाहे वो जोड़ के रूप में, मतलब दो एक साथ होनी चाहिए, ठीक है ना। तो वो भी क्या होंगी, अदिश राशि ही होंगी। वो कैसी होंगी, अदिश राशि ही होंगी। और तीसरा आपको बस याद रखना है कि अगर एक राशि सदिश होगी, दूसरी अदिश होगी, तो वो हमेशा हमेशा क्या होंगी, सदिश होंगी। तो आप इन 3 पॉइंटों से आप क्या सीखें कि भाई देखो, जब सेम सेम होगा तो अदिश, सेम सेम है तो अदिश, अलग अलग राशि एक साथ होंगी तो सदिश। बोलो समझ में आया, समझ में आया। ये अभी नहीं समझ में आएगा, अभी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखो मूल मात्रक तो आप समझ ही गए कि वो सदिश है। तो अब बात आती है कि चलिए मैं आपको ये बता दूं कि चलो भाई आपसे कह दिया जाए, भाई बताओ चाल सदिश है कि अदिश है, चाल सदिश है या अदिश है, ठीक है। तो देखें, अब चाल को आपको बताना है कि ये सदिश है कि अदिश है, तो आप क्या करोगे भाई। तो देखो चाल बराबर क्या होता है जी, दूरी बटे समय, यही होता है ना। आप अगर पढ़े हैं तो दूरी बटे समय होता है। तो अब आप ये देख लो कि दूरी क्या है, तो दूरी मूल मात्रक में आता है, दूरी मूल मात्रक में आता है, मूल राशि है, और उसका मात्रक क्या होता है, मीटर। और समय क्या होता है, समय उसका मात्रक होता है सेकेंड। अब ये देख लो, ये भी अदिश है, ये भी अदिश है। बोलो समझ पा रहे हैं ना। अरे भाई मीटर भी मूल है, सेकेंड भी मूल मात्रक में आता है, तो दोनों तो अदिश हुए। तो जब दोनों अदिश होते हैं तो राशि कौन सी हो जाएगी, अदिश। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो चाल है वो एक अदिश राशि है। बोलो समझ पा रहे हैं इस बात को, पक्का ना, लॉक कर दें। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अगर मैं आपको यहीं पर कह दूं भाई वेग बताओ, वेग कौन सी राशि है, वेग कौन सी राशि है। देखो मैं आपको रटने वाली चीज नहीं बता रहा हूँ, आपको टेक्निकल सीखने वाली बात बता रहा हूँ। अगर ये टेक्निकल सीख गए तो आपको कभी जिंदगी में रटना नहीं पड़ेगा, बस सीख जाओ। तो वेग बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे जी विस्थापन बटे समय। क्या होता है, विस्थापन बटे समय, यही होता है। तो अब देखो विस्थापन का भी मात्रक मीटर होता है, समय का मात्रक भी सेकंड होता है, लेकिन ये विस्थापन इस मूल मात्रक में नहीं आता है। इसका मतलब ये सदिश है। क्या है, सदिश है। और ऐसा नहीं कि जो मूल मात्रक में नहीं आते हैं वो सदिश होते हैं, वो मैं बताऊंगा कि वो क्यों सदिश है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन आप याद रखो अभी कि विस्थापन क्या होता है, सदिश राशि है। तो जब ये सदिश राशि है और समय क्या है, अदिश है, तो अब यहाँ आप देख रहे हो ना कि ये एक सदिश एक अदिश अलग अलग है, तो इसका मतलब वेग क्या होगा, सदिश राशि है। तो याद रखना कि वेग सदिश है और चाल अदिश है। बात समझ में आ गया, चाल और वेग में अंतर समझ में आ गया। चाल का मात्रक भी सेम सेम था, लेकिन चाल क्या है, अदिश आया, वहीं पर वेग क्या आ गया, सदिश आ गया। ठीक है ना। हम कुछ और लेकर देख लेते हैं। तो देखें दोस्तों, अगर मैं बल की बात करता हूँ, बल क्या है, बल कैसी राशि है, तो बल बराबर आप जानते हैं कि द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, ठीक है ना। अच्छा, द्रव्यमान तो हमें मालूम है भैया कि द्रव्यमान जो होता है वो क्या होता है कि एक अदिश राशि, लेकिन त्वरण हम कैसे बताएं, त्वरण अदिश है कि सदिश है। तो त्वरण हम जानते हैं कि भैया वेग परिवर्तन बटे समय होता है, ये तो हम जान ही गए हैं। और ये देख लो द्रव्यमान क्या है, एक अदिश है कि नहीं है, सबको मालूम है कि द्रव्यमान क्या है, एक अदिश है। उसके बाद वेग क्या है, सदिश है। ये आपका क्लियर हो गया है ना। बटे समय भी क्या है, अदिश है। तो अब आप देख लो कि सब अलग अलग है, अदिश सदिश अदिश, ठीक है ना। बात समझ में आ गया। तो जब अलग अलग होता है तो हमेशा क्या आता है, सदिश। हमने अभी आपको यही सिखाया कि जब अलग अलग ये हो, अलग अलग राशि हो, सदिश सदिश हो, तो हमेशा सदिश ही होगा। अगर सेम सेम राशि होगी तो क्या होगा, सेम होगा। अब जैसे हम कार्य को ले लेते हैं, कार्य को, अब कोई कह दिया कि भैया कार्य क्या होता है, कार्य कौन सी राशि है, ये देखिए ध्यान से आप सीख लीजिए, सीखने की चीज बता रहा हूँ। कार्य क्या राशि है, तो आप जानते हो कि कार्य में होता है बल गुणे विस्थापन होता है। बात समझे, तो बल भी सदिश है, अभी आपने निकाला
कि बल कैसी राशि है, सदिश है। विस्थापन भी सदिश होता है, भी पीछे बताया हमने। तो इसका मतलब दोनों सदिश हो गए, तो इसका मतलब दोनों सदिश है तो अदिश हो जाएगा। मीन्स कार्य क्या हो गया, अदिश राशि हो गई। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? अच्छा, मैं उसके बाद चलो एक और लेता हूँ, संवेग ले लेता हूँ। संवेग का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग होता है। द्रव्यमान गुणे वेग होता है, यही ना। तो द्रव्यमान देखो क्या है, अदिश है। द्रव्यमान क्या है, अदिश है। और वेग क्या है, सदिश, अभी आपने निकाला था। तो अदिश सदिश मिले तो क्या होगा, सदिश होगा। बहुत गुड, अच्छा ऐसे ही बोलें तो संवेग क्या हो जाएगा, सदिश राशि है। बोलो समझ पा रहे हैं? चलिए मैं एक और उदाहरण लेता हूँ। अगर मैं कह दूं कि दाब बताओ, दाब क्या है, तो दाब को आप पढ़ते हैं बल बटे में क्षेत्रफल। क्या पढ़ते हैं, बल बटे में क्षेत्रफल। बल क्या है, एक राशि है, सदिश राशि है। बोलो, बल सदिश है, क्षेत्रफल क्या है, अदिश है। क्षेत्रफल क्या है, अदिश है। तो सदिश सदिश मिलके क्या हो गया, सदिश हो गया। तो दाब एक क्या है, सदिश राशि है। बोलो समझ पा रहे हैं ना? क्लियर, समझ में आ रहा है ना? दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? अगर मैं कुछ और ले लूं, जैसे मैं ले लिया बल आघूर्ण। बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण की बात अब की जाए तो बल आघूर्ण में आप जानते हैं कि इसमें होता है बल गुणे क्रिया रेखा की लंबाई। जो क्रिया रेखा होती है उसकी जो लंबाई होती है, चलो हिंदी में ही लिख देते हैं, क्रिया रेखा की लंबाई। तो बल क्या है, एक सदिश है। बात समझिएगा, सदिश है। और क्रिया रेखा मतलब लंबाई है, तो अदिश तो हुआ, अदिश हुआ। तो सदिश सदिश मिलके क्या हो गए, सदिश हो गया। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो मतलब बल आघूर्ण भी आपका क्या दिख रहा है, सदिश राशि है। बोलो समझ में आ गया? क्लियर, बात समझ में आ गया? सदिश सदिश से सवाल हमेशा बनते हैं, आप ध्यान रखिएगा, पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है ना? आपको पढ़ना क्या था, अभी हमने कह दिया भैया कि जितने भी 7 मूल मात्रक थे और 2 पूरक थे, ये अदिश राशि है, अभी आपने देखा। उसके बाद हमने ये तरीका आपको बताया कि आप ऐसे चेक कर लेना कौन से अदिश होंगे और कौन से सदिश होंगे। आपने नोट किया होगा कि जिसमें वह आ रहा है ना, वेग हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया, दाब हो गया, और आपका बलागुण हो गया, ठीक है ना, बलागुण। तो जिसमें व या ब आ रहा है, ये 2 वर्ड जिसमें अक्षर आ रहे हैं वो अक्षर सदिश हो जा रहे हैं। तो आप एक ट्रिक अपना सकते हैं कि सदिश के लिए जिसमें 100% नहीं, सबके लिए नहीं है, मतलब अक्सर मैक्सिमम जो है ब और व वाले जो मतलब कि शब्द हैं वो सदिश से आते हैं। मतलब शब्द का मतलब राशि, जो भी व और ब से जो राशि, जैसे संवेग हो गया, बल हो गया, दाब हो गया, बलागुण हो गया, त्वरण हो गया, वेग हो गया, ये सब कहाँ आएंगे, सदिश में आएंगे। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो आप सदिश और अदिश पहचान लें, ठीक है ना? अब हम आगे चलते हैं, ठीक है ना? आप इसी तरह से और भी लोगों का बताइएगा कि सदिश सदिश किसका, कौन सदिश हो सकती है, कौन अदिश हो सकती है। बहुत सारी राशियां हैं, उनका फॉर्मूला लिखिएगा और उसे करके आप चेक करिएगा। बात समझ में आ रहा है? सिर्फ बैठ मत जाइएगा इनको 4 पढ़कर, ठीक है ना, और भी पढ़ लीजिएगा। तो आगे चलते हैं, कुछ और बताते हैं। तो चले दोस्तों, तो अब देखिए क्या हुआ कि आपने अदिश और सदिश के बारे में तो सीख ही लिया होगा, और किसी को आप सिखा देना, ठीक है ना? सीख के अपने मत बैठ जाना कि भाई हमारा भला हो गया, बाकी का हो चाहे मत हो। तो आप दूसरे का भी भला कर दीजिएगा। अब देखिए मैं आपको ले चलता हूँ दूरी और विस्थापन में अंतर, विस्थापन में अंतर समझाने, ठीक है ना, कि आप दूरी और विस्थापन में क्या अंतर करते हैं इसके बारे में हम समझते हैं, ठीक है ना? तो देखो दूरी क्या होती है, तो दूरी का अर्थ ये हो गया कि भाई जो दूरी होगी पथ की कुल लंबाई, पथ की कुल लंबाई। बात समझ में आ गया नहीं आ गया? मतलब पथ का मतलब कि आप कहीं से आ रहे हैं, जा रहे हैं, इधर उधर कैसे भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो जैसे जैसे आ रहे हैं जा रहे हैं सब लंबाई अगर जोड़ लोगे ना, वही आपकी दूरी कहलाएगी। बात समझ में आ गया? क्लियर है ना? अब इसके बाद जो है विस्थापन क्या होता है कि जो आपकी प्रारंभिक स्थिति होती है, प्रारंभिक बिंदु आप जिसे कहते हो, और
जो अंतिम बिंदु होता है, क्या होता है? अंतिम बिंदु। बात समझे? जो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी, क्या? सीधी दूरी क्या कहलाता है? विस्थापन। ठीक है ना? अब देखो, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं, ये कैसे होगा। तो कैसे होने का मतलब, मान लीजिए आप ए स्थान से बी स्थान तक जाते हैं, ठीक है ना? ए से बी तक जाते हैं, ध्यान दीजिएगा यहीं पे। ए से बी का मतलब हो गया कि भाई मान लीजिए आप जो अपने घर से अपनी कोचिंग को जाते हैं, ठीक है ना? तो मान लीजिए घर से कोचिंग की दूरी हम 5 किलोमीटर रखते हैं, ठीक है ना? तो आपकी जो दूरी हुई ना, वो जब आप यहाँ से यहाँ पहुँच गए, यानी ए और बी की स्थिति में, ए से जब बी पर थे उस स्थिति में, ए से बी की स्थिति में जो दूरी होगी वो कितना होगी? 5 होगी। मतलब ए से जब बी पे पहुंच गए हैं तो आपकी दूरी 5 होगी, क्योंकि रास्ते की लंबाई कितनी है? 5 किलोमीटर है। और यहीं पर विस्थापन अगर आप देखते हैं कि विस्थापन अगर आपको बताना हो तो विस्थापन भी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो ये सीधी दूरी है 5 है, तो ये भी 5 किलोमीटर होगा। बोलो, ये बात समझ में आ गया? दो चीज समझ पाए ना, कि पथ की लंबाई जो है दूरी हो गई और प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी विस्थापन हो गया। यहाँ पे दोनों सेम है, ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं कि मान लीजिए आपकी कोचिंग खत्म हो गई और आप जो है कि कहीं आके सी पर मिले, सी पे रुके, आपने कुछ खाया पिया, मतलब जो यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर था। बात समझ में आ रहा है? तो अब जो है कि मान लीजिए अब ए से आप सी पर आ गए हैं, ए से आप कहाँ आ गए? सी पर आ गए। तो ए से सी पर आए हैं तो देखो 5 किलोमीटर तो ए से बी गए थे, और बी से फिर सी पर आए हैं 2 किलोमीटर, तो दूरी तो आपकी हो गई 7 किलोमीटर। बात समझ पा रहे हैं ना? वही विस्थापन देखो, 5 किलोमीटर तो यहाँ से यहाँ गए थे, फिर 2 मीटर वापस आ रहे हैं, वापस का मतलब माइनस, और ये हो गया 3। बोलो, समझ में आया? यही दिशा है, यही दिशा है। तो विस्थापन में आपको हमने क्या बताया कि दिशा होती है, यानी वो सदिश है, और यही माइनस होना दिशा का बोध करा रहा है। बात समझ पा रहे हैं ना? तो अब आप देख लीजिए कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु यही है ना, तो सीधी दूरी तो यही होगी, तो 3 तो होगा। ये बात क्लियर हो गया? अब चलते हैं, वो ए से ए पर ही आ गया, मतलब घर से आप कोचिंग गए थे और घर से कोचिंग से फिर घर पे आ गए, तो इसमें क्या हुआ कि 5 गए 5 आए, कुल 10 किलोमीटर चले। बात समझे ना? 5 गए हैं और 5 आ गए, तो आप 10 किलोमीटर चले, तो आपकी दूरी तो हो गई 10, लेकिन 5 गए 5 आ गए, कुल मिलाकर 0। अब देखो, प्रारंभिक भी यही है, अंतिम भी यही है, तो आपका जो विस्थापन हुआ वो 0 हो गया। बात समझ में गया? तो दोनों में समझ में आ गया ना, दूरी और विस्थापन। दूरी एक अदिश है, विस्थापन एक सदिश है, ये बात याद रखिएगा। दूरी पथ की कुल लंबाई होती है और विस्थापन जो होता है प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी होती है। एक कंडीशन में और आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपका जो है कि पथ वृत्ताकार है, ठीक है ना? आपका पथ कैसा है? वृत्ताकार है। तो वृत्ताकार का अर्थ हुआ कि मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ से मतलब ए से बी तक आप जा रहे हैं, ए से बी तक, मतलब ए से बी तक आपकी जो दूरी होगी वो क्या होगा? तो देखो, ये वृत्त है तो ये परिधि का आधा भाग है, और परिधि आप पढ़ते हो 2πr, तो इसका आधा अगर आप कर दोगे तो πr होगा। बोलो, ये बात समझ पा रहे हो? परिधि क्या हो जाएगा? πr, ठीक है ना? तो मतलब ये आधा गए हो। लेकिन अगर बात विस्थापन की होगी दोस्तों, तो अब बताओ, ये प्रारंभिक है, ये अंतिम है, इनके बीच की सीधी दूरी कौन? तो आप कहोगे जी यही तो सीधा सीधा होगा, कि ऐसे सीधा होगा। बात समझ रहे हैं ना? तो ये सीधा होगा, और इसका नाम आप जानते हैं क्या कहते हो? व्यास। और व्यास का मतलब d से दिखाते हो, तो ये हो गया विस्थापन d, मतलब ये जो लंबाई होगी वो होगा विस्थापन, और ये जो आधी दूरी होगी वो होगा दूरी। बात समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गया? दो क्लियर है ना? ये वृत्त है तो देखो πr, मतलब भाई ये त्रिज्या अगर मैं मान लूँ 7 है, ये 7 है, तो ये 22 से जाएगा। जैसे अगर ये त्रिज्या को 7 मान लेते हैं,
तो ये सेंटर है 7, तो ये पूरा 22 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पूरा तो 44 होगा, तो दूरी कितनी हो गई 22, और विस्थापन कितना होगा, तो 7 7 14। बोलो बात समझ में अब आ गया, अब तो समझे होंगे। और एक कंडीशन मैं आपको और सिखा देता हूँ कि मान लीजिए आप यहाँ थे ए पर, देखिए बोर मत होइएगा, बहुत ही टेक्निकल चीज बता रहा हूँ। दूरी और विस्थापन में खोज मारिएगा यूट्यूब को, मिलेगा नहीं, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, काम की चीज है। ए पर गए, ए से आप कहाँ गए, बी पे आ गए, और बी से कहाँ गए जी, सी पर। बात समझ में आ रहा है। अब आप ए से 3 किलोमीटर इधर आ रहे हैं, 4 किलोमीटर इधर जा रहे हैं, इस कंडीशन में आपकी जो दूरी होगी वो क्या होगी, 3 + 4 यानी कि 7 किलोमीटर आपकी दूरी होगी। लेकिन जब बात करेगा विस्थापन की, तो विस्थापन सीधी दूरी ये होती है, तो पाइथागोरस लगाओगे तो ये कितनी होगी, 5, तो आपका 5 किलोमीटर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। ये भी मैं आपको, वैसे तो 3 4 5 ये रेशियो याद कर लेना, बाकी मैं आपको पाइथागोरस का भी बता दूंगा कि आप डायरेक्टली निकालेंगे कि ये भुजा इतना इतना है तो तीसरी भुजा कितनी होगी। बात समझ रहे हैं। लेकिन उसे हम अगले भाग में, मतलब जब मैथ आप पढ़ते हो ज्योमेट्री में, मैं उसको सिखा दूंगा, या ट्रिग्नोमेट्री में आपको सिखा दूंगा। फिलहाल आप ये समझ गए, क्लियर समझ में आ गया है, तो हम अब आगे देख लेते हैं, ठीक है। तो देखें दोस्तों, आपने ये पॉइंट तो देख लिया था। तो पहली चीज आपने दूरी को देख लिया था कि पथ की कुल लंबाई को कहते हैं, और ये प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी थी। 2 बात हो, ये क्लियर हो गया। अब इसका दूसरा पॉइंट क्या होता है कि भाई ये तो अदिश होती है, और ये क्या होती है जी, तो आप कहोगे सदिश होती है। ये दूसरा पॉइंट आपने ध्यान दे दिया, क्योंकि अभी तो हमने निकाला था। उसके बाद तीसरा पॉइंट, इसका मात्रक क्या होता है जी, तो आप इसका मात्रक कहोगे मीटर होता है, तो इसका भी मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। दोनों का मात्रक सेम होता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट में क्या कहोगे कि ये धनात्मक होता है या शून्य होता है। बात समझ में, दूरी या तो धनात्मक होगी या तो शून्य होगी, लेकिन विस्थापन धनात्मक भी होगा, शून्य भी होगा, और ऋणात्मक भी होगा। बात समझ में आए, ऋणात्मक भी होगा। बात क्लियर हो गई ना। तो अब दूरी और विस्थापन में आपको कोई भी मतलब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उम्मीद करूंगा आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा, ठीक है ना। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, लेकिन अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो यार इसे लाइक और शेयर करना तो भूलिएगा मत, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है ना, और आप कुछ नया सीखते रहें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।